हेलो दोस्तों, मैं स्नेहिल सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज वर्णमाला की प्रैक्टिस लेकर आया हूं। पढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वर्णमाला की प्रैक्टिस चालू कराता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इस वर्णमाला के प्रैक्टिस में 35 क्वेश्चन रखे हैं, मगर वो 35 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हिसाब से, और आपको मैं हर एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, जिससे आपको अपने आंसर क्लिक करने में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग प्रैक्टिस चालू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? चलिए आप लोग पहले गेस करिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। चलिए मैं बताता हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चलिए पहले आप लोग सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलिए आप लोग पहले सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए आप लोग सोचिए पहले। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए आप लोग पहले गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन फोर्थ, अकारांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें स्वर नहीं है। स्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहले तो आप ये बताइए। स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें आप बताइए कि स्वर कौन सा नहीं है? इसमें स्वर नहीं है बा। बा आपका क्या होता है? व्यंजन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। वर्ण व्यंजन नहीं है वो कौन सा वर्ण है? छोटा ऊ। ऊ क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि ये कौन से होते हैं? ये स्वर। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हिंदी की का ध्वनियाँ क्या होती हैं? मैंने ये आपको वीडियो में बताया भी था। का वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी की का ध्वनियाँ कौन सी होती हैं?
चलिए पहले आप लोग गैस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। हिंदी की का ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। हिंदी की का ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ऐ वर्ण क्या होते हैं? मैंने उस दिन आपको वो महत्वपूर्ण में लिख के भी बताया था कि ए ऐ वर्ण कौन से होते हैं। चलिए पहले आप लोग गैस करिए कौन से होते हैं ए ऐ वर्ण। चलिए मैं बताता हूँ क्या होते हैं। ए ऐ वर्ण होते हैं कंठ तालु। कौन से होते हैं? कंठ और तालु। जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन डी, कंठ तालु। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में आता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? मैंने ये भी आपको उस दिन बताया था, महत्वपूर्ण नीचे बिल्कुल। अब जरा आप पहले गेस करिए हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं। चलिए चलिए मैं बताता हूँ। हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण होते हैं अंग और आहा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अब बताइए। अंतःस्थ व्यंजन वो भी मैंने आपको बताया था। चलिए पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ल, व। ये कौन से वर्ण होते हैं हमारे? अंतःस्थ। और इसमें कोई दिख रहा है अंतःस्थ? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, या कौन सा होता है? अंतःस्थ। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी, या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए पहले आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोस्थ। क्या होता है? कंठोस्थ। किससे? जो कंठ और ओंठ दोनों से बोले जाते हैं वो कौन सा होता है? ओ। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी। तो कंठ और ओष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए पहले आप लोग बताइए। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ। चा वाली वर्ग कौन से होते हैं? चा, छ, जा, झ, इया। ये कौन से? ये चा वर्ण वाले होते हैं। और ये किसके अंतर्गत बोले जाते हैं? मैंने उस दिन आपको टेबल बता के बताया भी था। ये बोले जाते हैं तालु से। किससे बोले जाते हैं? तालु से। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन ए, तालु। चलिए 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठ व्यंजन दंतोष्ठ कौन है? यह भी मैंने आपको उस दिन बताया था, दंतोष्ठ कौन है। और ये बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। चलिए पहले आप लोग गैस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। दंतोष्ठ व्यंजन होता है वाह। कौन सा होता है? वाह। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दंतोष्ठ होता है? वाह। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं। हिंदी की बा ध्वनियाँ हैं। चलिए पहले आप लोग गैस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि बा किस वर्ग में आता है? बा आता है पा, फा, बा, भा, मा। और ये किससे बोले जाते हैं? ये सब बोले जाते हैं ओष्ठ से। किससे? ओठ से। चाहे तो आप बोल के देखिए पा। पा आपके किससे निकलेगा? ओष्ठ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ओष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूर्ध ध्वनियाँ हैं? मतलब जो मूर्ध्या से बोले जाते हैं। चलिए पहले आप लोग बताइए मूर्ध्या ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको।
अरे मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं हैं, ये बताना है। तो चलिए पहले आपको ये मैं बताता हूँ कि मूर्धन्य ध्वनियाँ होती कौन सी हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ये होती हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। और इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं है? ता। क्योंकि ता किससे बोला जाता है? ता आपका बोला जाता है दंत से, दांतों से। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें? इसमें ऑप्शन सही हुआ बी। चलिए हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दा, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है? चलिए पहले आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। दा पहले ये बताइए किस वर्ण के अंतर्गत आता है? आता है ता, था, दा, धा और ना। और ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ये किससे बोले जाते हैं वर्ण? ये बोले जाते हैं दांतों से। तो ये कौन से उच्चारण स्थान से हुआ है? इनका उच्चारण स्थान है दंत। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा बताइए, पहले आप लोग गेस करिए घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। चलिए घा, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो ये बताइए घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये आता है का, खा, गा, घा। तो ये का ध्वनियाँ किससे बोली जाती हैं? का ध्वनियाँ बोली जाती हैं हमारी कंठ से। किससे? कंठ से। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में आ व आ किस वर्ण के साथ आते हैं? पहले तो आप लोग गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। आ और आ आते हैं आपके आ के साथ। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? आ। तो इसलिए आ और आ किस वर्ण के साथ आते हैं? आ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिए, नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर क्या है? पहले तो आप लोग गैस करिए अर्धस्वर होते कौन से हैं। चलिए मैं बताता हूँ। अर्धस्वर होते हैं या और, बताइए, या और वाह। इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा? देखिए ऑप्शन नंबर ए या। अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर होते हैं आपके या और वाह। इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है, प्रत्र के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला पहले आप लोग गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अर्धस्वर कौन से अभी मैंने बताया आपको? अर्धस्वर होते हैं या वा। ठीक। लुंठित वर्ड कौन सा होता है? लुंठित रा। अब पाश्विक कौन सा होता है? पाश्विक होता है आपका ला। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ला किस वर्ग में होता है? ला होता है पाश्विक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यारा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? जो कि मैंने आपको ये वीडियो में लिखाया भी था। यारा लावा व्यंजन क्या होते हैं? चलिए पहले आप लोग सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यारा लावा व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा व्यंजन होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं आपके? आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? चलिए पहले आप लोग गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ। छा ध्वनियाँ आपकी आती हैं। चलिए पहले मैं बताता हूँ। छ, त्रि, ज्ञा, श्रा। ये सब आपके होते हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? संयुक्त वर्ण।
तो इसीलिए छा किसके वर्ण के अंतर्गत आया, आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। उच्छित व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छित व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए पहले आप लोग सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। उच्छित व्यंजन होते हैं आपके ढा ढा, ठीक। उच्छित व्यंजन कितने होते हैं, दो। तो इसमें आपकी संख्या पूछी गई कि उच्छित व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है, उच्छित व्यंजन कितने होते हैं, दो। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि उच्छित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको या तो डा ढा पूछेगा या तो आपसे व्यंजनों की संख्या पूछेगा, तो आपको कितने लगानी है, टू। कितनी, दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, जो मतलब नासिका से बोला जाता है। चलिए पहले आप लोग सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ नासिका व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए ये या, अणा, ना और माँ, मगर इनके सबके नीचे हलंत ज़रूर होगा, वही आपके कौन से व्यंजन होंगे, नासिका। और ये वर्ग में पंचम स्थान पर होते हैं, मतलब पांचवें वर्ग में होते हैं, ठीक। और इसमें से आपको कोई मिल रहा है, इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका नासिका से बोला जाता है इया, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। चलिए आप लोग पहले सोचिए, बताइए। चलिए अल्पप्राण, पहली बात तो ये बताइए होते कौन से हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आपके कौन से हुए, अल्पप्राण। मतलब जो वर्ग में पहले, तीसरे और पाँचवें स्थान पे आते हैं, वो आपके कौन से हुए, अल्पप्राण। और सेकंड और फोर्थ कौन से हुए, महाप्राण। मतलब जो आपके दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं, तो वो आपके कौन से वर्ग होते हैं, वो महाप्राण होते हैं। इसमें आपसे अल्पप्राण पूछा जा रहा है, तो अल्पप्राण कौन से हुए, पहले और तीसरे स्थान पर। देखिए आ और आ तो होता नहीं, ठीक। फर्स्ट स्थान पे का, सेकंड स्थान पे खा और थर्ड स्थान पे गा। देखिए आपको ऑप्शन मिल गया फर्स्ट थर्ड, मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट थर्ड अल्पप्राण क्या होते हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अल्पप्राण, सेकंड फोर्थ महाप्राण। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा स्थान अल्पप्राण और सेकंड और फोर्थ महाप्राण। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में, हर पेपरों में आता है, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये जरूर रखा रहता है। चलिए पहले आप लोग सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। गा वर्ण बनता है आपका जा प्लस इया से। किससे बनता है, जान, मतलब जा के नीचे आपको हलंत जरूर लगाना है। जिस ऑप्शन में हलंत लग जाए वही आपका ज्ञा का टूटना वर्ण होता है। जैसे इसमें आपका कौन सा वर्ग हुआ, मतलब बी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सा समूह है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि चलिए पहले आप लोग गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बताता हूँ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आपका कौन सा वर्ग हुआ, ये हुआ आपका अल्पप्राण। और सेकंड और फोर्थ आपका कौन सा वर्ग हुआ, ये आपका हुआ महाप्राण। कौन सा, महाप्राण। कौन सा वर्ग हुआ, महाप्राण। चलिए उसका ऑप्शन नंबर तो फिर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हुआ, देखिए हमसे कौन सा पूछ रहा है, अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। मगर देखिए ये का खा तो होगा नहीं, ता था ये भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड है, टा ठा ये भी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हुआ, चा छा जा। ये देखिए यही आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। पहले आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, उसे बिल्कुल हटा दीजिए, फिर जो आखिरी में ऑप्शन बचेगा वही आपका होगा। और अल्पप्राण महाप्राण कोई
इतना कठिन नहीं है, बस आपको फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अल्पप्राण सेकंड फोर्थ महाप्राण। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन है? अब तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए, इतनी बार मैंने बता चुके हैं कि महाप्राण वर्ण कौन सा होता है। तो अब आप ये बताइए इसमें महाप्राण वर्ण कौन सा होगा, आप अपने आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ इस बार। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ता था। और महाप्राण क्या होता है? सेकंड फोर्थ महाप्राण। और ये किसके बाद आता है? ता था दा। तो देखिए ये किस स्थान पे? सेकंड स्थान पे, तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अब तो आपको बिल्कुल रट भी गया होगा कि महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। चलिए आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ कौन से हुए? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ आपके हुए अल्पप्राण, और सेकंड फोर्थ कौन से हुए? महाप्राण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हुई? सेकंड और फोर्थ होती है आपकी महाप्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 33 संवृत कौन सा? थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, ये बड़ी ई होगी। बड़ी ई होगी, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन सी पे। चलिए बताइए संवृत स्वर संवृत कौन से होते हैं बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके कौन से वर्ड होते हैं? ये आपके होते हैं संवृत। कौन से होते हैं? संवृत। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़ी ई। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है? का गा जा फा ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक पेपर में पूछा जरूर जाता है। पहले आप बताइए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ। का गा जा फा आपकी कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ये आपकी होती हैं अरबी फारसी की ध्वनियाँ। कौन सी होती हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कौन वर्ण मध्य स्वर है? जो कि मैंने आपको उस दिन बताया था। अब बताइए इसका आंसर, आप पहले बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मध्य स्वर होता है आपका आ। कौन सा होता है? आ। मध्य स्वर होता है आपका आ। सी। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आ। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।